बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रामायण जी से। रामायण धर द्विवेदी, बड़ा ही खूबसूरत नाम है, वैसा ही इनका काम है। मशहूर कवि हैं और हर तरह के जो कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रामायण जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, कल्चर के प्रोग्राम किस किस तरह से आप कराते हैं और क्या प्रोग्राम होते हैं? सबसे पहले मैं बीसीएल परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत आभार। मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वैसे मैं बेसिकली पोएट हूँ तो मैं तो कभी सम्मेलनों में आता जाता हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल गीत लिख रखे हैं, तो कॉलेज में स्कूल में मेरे इस तरह के भी कार्यक्रम होते हैं कि मैं एकल कार्यक्रम भी करता हूँ स्कूलों में, और अपने गीतों के माध्यम से, मोटिवेशनल गीतों के माध्यम से बच्चों में जागरूकता लाता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक टीम है जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें आप गज़ल संध्या करवा सकते हैं, भजन संध्या करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पंडित जी लोग हैं जो साधु संत लोग हैं कि सुंदरकांड का बड़ा अच्छा वो संगीत में पाठ करते हैं, कथावाचक हैं। ऐसे सारे लोग, हर फील्ड के लोग हैं जो अपने अपने विधा में पारंगत हैं, वो सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको बुला बहुत लेता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद एक कवि हैं और उसके साथ पूरी कल्चरल एक्टिविटी की पूरी टीम आपके साथ काम करती है। आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं और एक समाज को एक अच्छा संदेश भी देने का काम करते हैं। और मोटिवेशनल की जब बात करते हैं तो कोई एक ऐसी कविता जिसके साथ आप हमारे जो दर्शक हैं और साथ ही हमारे जो बीसीएल के बिजनेसमैन हैं उनको भी मोटिवेट करिए। बिल्कुल, मैं ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी, रक्त बहाकर कब शूलों की निर्मम आंखें नम होंगी, देख पसीने से लथपथ कब सूरज चमर डुलाएगा, प्यास तुम्हारी हरने को क्या मरुथल सरी हो जाएगा, बिनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी, फिर तुम भी क्यों अग्नि बाण अब तान नहीं लेते साथी, अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, भय का उन्मूलन करना जीवन का हेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। अगली पंक्तियां हैं। आवश्यक बांधों का होना नैनों की सरिताओं पर, सूझबूझ धीरज से होगी विजय सभी विपदाओं पर, चाल नहीं हो मध्यम इतनी सफर अधूरा रह जाए, वो गति भी अनुचित है जिसमें मानवता ही दह जाए, पांवों की पीड़ाओं में ही पाले ना आराम सदा, घोर निराशा हावी हो तो जपना सीताराम सदा, लक्ष्य तुम्हारी बाट निहारे
आलस तज संधान करो, लक्ष्य तुम्हारी बाट निहारे। आलस तज संधान करो, कठिन लगन के धागों से अपना जय के तू बना डालो। पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर से तू बना डालो। भीत खड़ी करनी छोड़ो, सागर पर से तू बना डालो। बहुत ही खूबसूरत रचना है। बहुत शुक्रिया। और इस रचना को सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं एक संघर्ष का जो दौर होता है, आपका गोल निर्धारित होना चाहिए। तो बहुत ही मोटिवेशनल रचना है। इसके अलावा मैं निवेदन ये करूंगा कि कोई ऐसी रचना हो जी जो, हालांकि एक कवि के लिए सभी रचनाएं बहुत प्रिय होती हैं, जी। जिसे वंस मोर करके दर्शक आपसे कहते रहे हो कि हाँ हमें इसको एक बार और सुनाइए। इस विषय में तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलन के मंचों पे मैं जहाँ भी गया, अक्सर होता है कवियों के साथ एक बात जुड़ी होती है कि उनकी कोई एक रचना बहुत प्रसिद्ध होती है। लगभग लोगों के साथ यही होता है कि वो जहाँ जाते हैं उसकी डिमांड होती है। मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली पाता हूँ कि मेरी कई सारी रचनाएं हैं कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों में से कोई कहेगा किस तरह पेड़ फूले फले सुनाइए, कोई कहेगा यशोधरा वाला सुना दीजिए, तो कोई कहेगा गुलमोहर वाला सुना दीजिए। सबने अपना बना रखा, सबकी अपनी पसंद है। तो मोटिवेशनल गीत तो बहुत सारे गए हैं, उससे हटके मैं आपको एक श्रृंगार का गीत भी सुना देता हूँ। एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे नजरिए में प्रेम क्या है। आज का समय ऐसा है कि नफरत का दौर आ गया है। प्रेम का सही अर्थ लोग नहीं जान रहे हैं, प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम करते कैसे हैं। तो मैं आपको एक ऐसी रचना सुना देता हूँ जिसमें मैंने प्रेम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। गीत की भूमिका में एक मुक्तक पढ़ता हूँ कि कांति पाने के लिए पाषाण घर्षण मांगता है, बादलों से सूखता तरु नित्य वर्षण मांगता है। चाहती मृत देह तर्पण, चाहता सौंदर्य दर्पण, प्रेम लेकिन सर्वदा सच्चा समर्पण मांगता है। क्या बात। अगर प्रेम में समर्पण की भावना नहीं है तो प्रेम नहीं है। तो समर्पण का एक गीत, प्रेम की परिभाषा मेरे नजरिए में क्या है। बीसीएल के सभी परिवार वालों को मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ और ऐसी उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी को ये रचना पसंद आएगी। जिन्होंने भी प्रेम किया है, प्रेम जिया है, वो प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। मेरा गीत उनके मन तक पहुंचेगा, सुनिएगा। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। पंक्तियां सुने। मोह ले आपको जब कभी दो नयन, तब नयन में न मदिरा तलाशें कभी। कर सके तो करें पूर्ण उनके सपन, दूर कर दे निराशा के बादल सभी। प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी, प्रेम है तो गुने प्रेम का अर्थ भी। अश्रु भी नैन के संग अपनाइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। गीत का दूसरा अंतरा। भागई हो कली जब किसी गांव की, भागई हो कली जब किसी बाग की, तोड़ लेना उसे प्रेम होता नहीं। गांव की वो गली खेत अमराइयां, आपका मन उन्हें सोच रोता नहीं। कुछ समय दीजिए उस गली गांव को, कुछ समय दीजिए उस गली गांव को। वो कली हो सुमन सींचते जाइए, मुख्य आधार है प्रेम संसार का। और इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। देह से देह का हो मिलन या न हो, मेल मन से
प्रथम रूप है नेह का, पौध विश्वास की हो सजग रोपिए, पत्तियां खा न ले कीट संदेह का। और प्रेम के मर्म को, मूल को, धर्म को, जो न समझे उसे आप समझाइए। मुख्य आधार है प्रेम संसार का, प्रेम ही प्रेम बस आप बिखराइए। मुख्य आधार है। बहुत ही खूबसूरत रचना, बहुत बहुत ही शुक्रिया। प्रेम के संबंध में आपने काफी विस्तार से इस रचना को प्रस्तुत किया। रामायण जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी। क्योंकि आपकी रचनाओं के साथ साथ आप ऑल सेगमेंट में हर तरह की कल्चरल एक्टिविटी के लिए भी आप जाने जाते हैं। हमारे जो दर्शक हैं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी तरह के सहयोग के लिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए, तो कैसे कनेक्ट हाँ, हो सकते इसके लिए तो आजकल सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है कि फेसबुक पे मेरी आईडी है, पेज है, इंस्टाग्राम पे है, लेकिन उन सबसे अच्छा जो सबसे उपयुक्त रास्ता इसके लिए होता है वो मोबाइल नंबर होता है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर जी। साझा कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9838401231। मैं दोबारा से बता देता हूँ, 9838401231। इस पे मैं व्हाट्सएप भी यूज करता हूँ और ये कॉलिंग नंबर भी यही है। तो अगर फ़ोन कई बार नहीं रिसीव हो पाता है तो इस पे आप व्हाट्सएप के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेज करके भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कुछ भी कराना है आपको, मतलब किसी कॉलेज का कार्यक्रम करना है, संगीत का कार्यक्रम करना है, जो भी करवाना हो उसके लिए मुझसे सारे लोग जुड़े हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोग हैं। आपने साईं राम अय्यर जी का नाम सुना होगा, जो डबल वॉइस सिंगर हैं, जी। मेल फीमेल दोनों आवाज़ में गाते हैं, बड़ा नाम है वो। तो ये सारे लोग टच में हैं, कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम कराना हो तो सब लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बीसीएल में अपना बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बहुत ही अच्छी रचना सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बेसियल परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, मेरा साधुवाद।